वेलकम टू द टीवीसी वीडियो। आज हम हैं झारखंड के एक सुदूर गांव में और ये पड़ता है घाटशिला ब्लॉक में। और क्योंकि हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आपको एक ग्रामीण स्कूल दिखाया जाए झारखंड में। और हम है उत्क्रमित मध्य विद्यालय घाटशिला और इस गांव का नाम है धातकिटी। और हम आ गए हैं इस स्कूल में। तो हम लोग आज देखेंगे कि इस स्कूल में एक सरकारी स्कूल कैसे फंक्शन करता है। अर्बन एरियाज़ में सबको पता है प्राइवेट स्कूल्स कैसे फंक्शन करता है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक गवर्नमेंट स्कूल जो स्टेट रन गवर्नमेंट स्कूल है उत्क्रमित मध्य विद्यालय धातकिटी, वो कैसे फंक्शन करता है। तो आइए हमारे साथ और एक टूर लीजिए इस गांव के स्कूल का। सो ये देखिए, ये एक उत्क्रमित मध्य विद्यालय धातकिटी और आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत स्कूल है। जनरली लोगों का मानना होता है कि सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत कम होता है, लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है। यहाँ पे हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स हैं वो काफ़ी मेहनत करते हैं कि कैसे एक कैंपस को, एक स्कूल कैंपस को बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा रखा जाए और कैसे बच्चों का इसमें जो है एनरोलमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और आप देख सकते हैं कि कैसे बागीचे बने हुए हैं, इनफैक्ट फ्लैग्स लगे हुए हैं बहुत कलरफुल, जो एक स्कूल को एक अच्छा कैंपस बनाता है और अच्छा एक एनवायरनमेंट देता है पढ़ने के लिए। तो हम आगे चल के देखेंगे कि कैसे क्लासरूम में पढ़ाई होती है, प्रिंसिपल से बात करेंगे कि कैसे गवर्नमेंट स्कूल फंक्शन करता है। चलिए आइए। निश्चित रूप से सरकारी विद्यालय जो फंक्शन करता है वो सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से करता है। जैसे स्कूल टाइमिंग अभी 1 जुलाई से सुबह 9 बजे से 3 बजे तक चल रही है और इसका हम लोग पालन करते हैं। और इस बीच में जो भी चीज़ें होती है विद्यालय स्तर पे, वो सारी चीज़ें हम लोग बाकायदा समयबद्ध होकर के करवाते हैं। जैसे कि शुरुआती दौर पर साफ़ सफाई स्वच्छता का पीरियड होता है और यही कारण है कि हमारा विद्यालय 2021-22 जो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में डिस्ट्रिक्ट लेवल में पुरस्कार भी मिला है। और जो भी व्यवस्था है विद्यालय की, हम लोग बहुत अच्छी तरीके से उसको सुव्यवस्थित रूप से करवाते हैं। जैसे हमारे विद्यालय में प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल की विशेष व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, मिड डे मील की योजना और कक्षा संचालन सब समय के हिसाब से। हम लोग यहाँ टोटल 5 टीचर हैं और ये 5 शिक्षक के एक्टिवनेस जो है वो बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि हम लोग सारे चीज़ों को कवर कर लेते हैं, कोई भी चीज़ छूटता नहीं है। साथ ही साथ हमारे यहाँ का जो प्रबंधन समिति है, एसएमसी के जो लोग हैं, वे लोग भी बहुत कोऑपरेटिव है, अन्यथा हम लोग इतना नहीं कर पाते। पिछले 4-5 वर्षों के अंदर में ये विद्यालय 5 स्टार रैंक पे आ चुका है। इसमें हमारे इस क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो भी बहुत चेंजेस आया है उनके अंदर में। जैसे हमारे यहाँ एक व्यवस्था है बाल संसद की, और वो बाल संसद के जो बच्चे हैं वो भी ट्रेंड हैं और हम लोग उनके सहयोग से, शिक्षक के सहयोग से और एसएमसी के जो मेंबर्स हैं उसके सहयोग से विद्यालय को दिन ब दिन हम लोग अपग्रेड करते जा रहे हैं और उम्मीद है कि और आगे हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। तो साजिद जी, हमें थोड़ा ले चलिए क्लासरूम्स में कि कैसे पढ़ाई होती है, हम भी देखें। पहले मैं चाहूँगा कि मेरा ऑफिस में आइए, है ना। और जैसे कि हम लोग इस विद्यालय में बहुत सारा इनोवेशन को क्रिएट किए हैं, जो नियम से हम लोग हट के भी करते हैं, जो बच्चों के लिए अच्छा है। उसमें से जैसे बालिकाओं के लिए सैनिटरी पैड, नैपकिन की व्यवस्था यहाँ बिल्कुल नहीं थी। हाँ, दिखा सकता है जी। ये हमारा पेड बैंक है। इसमें हम लोग पेड की फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बच्चों को। इवन हमारे गांव के जो बालिकाएं हैं पोषक क्षेत्र के, उन सभी के लिए इस पर बाकायदा निश्चय फाउंडेशन के माध्यम से हम लोग ट्रेनिंग भी करवाते रहते हैं और बहुत सारा अवेयरनेस आया है इसमें। बच्चियां जो खुलकर अब बात कर रही है और इस संबंध में किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरतते हम लोग। हमेशा यहाँ पेड की उपलब्धता रहती है। और दूसरा एक जो हम लोगों ने इनोवेशन किया है कि बच्चे साबुन से हाथ धोना ज़्यादा पसंद नहीं करते थे, तो उन लोग को इसमें इन्वॉल्व करने के लिए हम लोगों ने एक साबुन बैंक बनाया। इसमें बच्चों का भी योगदान होता है, हम सभी शिक्षक भी इसमें जमा करते हैं साबुन। और इसका नतीजा ये निकला कि बच्चे जो है कि
जब भी टॉयलेट या जब भी बाहर जाते हैं तो साबुन से हाथ धोते हैं, खाना खाने के पहले धोते हैं। ऐसे में हमारे यहाँ साबुन की कोई कमी नहीं है और ये साबुन बैंक के रूप में ये बच्चों के जो बाल संसद है उन्हीं के द्वारा ये संचालित किया जाता है। हमारा जो स्कूल है वो पूरा प्रिंट एनरिचमेंट इन्वायरमेंट है। एक भी दीवार में आपको कहीं पर भी खाली नहीं मिलेगा, हर जगह कुछ न कुछ ज्ञानवर्धक चीज़ें हर जगह प्रिंटेड है, चाहे वो छोटे बच्चों से संबंधित हो या बड़े बच्चों से संबंधित हो। तो जैसे राष्ट्रीय गान भी लिखा है कि बच्चों को देखते देखते याद हो। राष्ट्रीय गान, राष्ट्रगीत, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है बच्चों का, अच्छा, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंट एनरिचमेंट बच्चों के साथ में होना चाहिए। जैसे यहाँ कक्षा 1 के लिए इस तरह का एक इन्वायरमेंट प्रिंट बनाया गया है, अच्छा, ताकि बच्चे को ज़्यादा अच्छा लगे, क्योंकि जब तक विद्यालय में एक माहौल बन के तैयार नहीं होता है बच्चे को विद्यालय अच्छा नहीं लगता। हम लोगों ने पूरा कोशिश किया है कि बच्चों को अपने गांव, अपने घर से विद्यालय ज़्यादा बेहतर लगे, ज़्यादा मजा आए, ज़्यादा शानदार लगे, और यही कारण है कि बच्चों की उपस्थिति काफ़ी तेज़ी से बढ़ गई है। तो हम लोग थोड़ा क्लास में भी चले। तो ये है वर्ग 5 और 6। गुड मॉर्निंग। हम लोगों के यहाँ टीचर की कमी होने की वजह से हम लोग जॉइंट क्लास चलाते हैं, क्योंकि हम लोग सिर्फ 5 टीचर ही हैं और केजी से लेकर के कक्षा 8 तक 9 कक्षाएँ होती है। ऐसे में हम लोग जॉइंट क्लास चलाते हैं। ये जैसे कि 5 और 6, यस 5 और 6, ये 5 और 6 की कक्षा है। और इस तरह से क्योंकि अलग अलग अगर बैठाएंगे तो शिक्षकों की कमी होगी। तो आज इस सत्र का दूसरा दिन है, बच्चों को नई पुस्तक दी गई है। अपना अपना पुस्तक दिखाओ, नया जो आज बंटा है बुक्स। देखिए, एक सरकारी स्कूल में जो है, क्योंकि शिक्षकों की बहुत कमी रहती है, तो उन्होंने इनोवेट करके जो है एक लेवल के बच्चों को एक साथ बैठाया है ताकि वो केटर कर सके उसकी पढ़ाई को। और बच्चे भी बहुत एक्साइटेड है, वो अपना नए बुक्स दिखा रहे हैं। तो बुक्स तो स्टेट गवर्नमेंट देता है और आज ही इनको मिला है नया सेशन का बुक्स। ओके, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड है कि आज इनको नया बुक्स मिला है और वो खोल के भी दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या बुक्स मिला है, दिखाओ। तो सर आप बताएं कि अभी तो 5 और 6 एक साथ बैठ रहे हैं क्योंकि शिक्षकों की कमी है, और क्या क्या एकेडमिकली आप लोग और क्या क्या एकेडमिकली जैसे कि हमारे यहाँ पर हम लोगों ने प्रयोगशाला का भी स्थापना किया है। तो प्रयोगशाला हम लोग जाके देखें। हाँ चलिए। तो हम लोग हैं क्लास 7 और 8 में, क्योंकि जैसे साजिद जी ने बताया कि शिक्षकों की कमी है, तो हम लोग आए हैं इस क्लास में। तो टीचर भी हैं। तो सर आप बताइए कि कैसे पढ़ाई दिनचर्या कैसे चलता है? आप टीचर हैं, टीचर की कमी भी है, 2 क्लास को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए मैडम, जैसा कि है तो हमारे स्कूल की ये बात नहीं है, हर एक स्कूल में टीचर की कमी है। तो हम लोग कंबाइंड क्लास चलाते हैं, तो ज़्यादातर फोकस करते हैं कि जैसे जो भी हम लोग टॉपिक लेते हैं वो दोनों क्लास का काम आ जाए। ज़्यादातर समय में वैसा टॉपिक चुनते हैं, और कभी मैंने 7 को लेते हैं, कभी 8 को लेते हैं, और मिला जुला टॉपिक लेके करते हैं। थोड़ा सा तो बैलेंस करना पड़ता है, अपने स्तर से जो समझ बूझ है उसके साथ ही कराना पड़ता है, बट काम चल जाता है किसी तरह। मैं आपको बता दूं कि हमेशा लोग सोचते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स जो है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती, लेकिन यहाँ पे भी टीचर्स एक्स्ट्रा एफर्ट लेते हैं कि बच्चे पढ़ सकें इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि देयर इज़ अ डर्थ ऑफ टीचर्स। और ये एक स्कूल की बात नहीं है, ये स्टेट की, हम लोग झारखंड में हैं तो झारखंड में बहुत सारे स्कूलों में ऐसा है कि टीचर्स की कमी रहती है, लेकिन फिर भी टीचर्स बहुत कोशिश करते हैं कि उस कमी को दूर करें और पढ़ाई अच्छे से हो। और कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे करते हैं बोर्ड रिजल्ट्स में। हालांकि इस स्कूल में क्लास 8 तक ही है क्योंकि ये मिडिल स्कूल में है, और ये बच्चे फिर अभी मिडिल स्कूल है तो कभी हाई स्कूल में जो 8 में होंगे वो अगले साल फिर 9 में किसी और स्कूल में चले जाएंगे, एंड देन 11-12। तो हम आइए हम और देखते हैं कि इस स्कूल में प्रयोगशाला कैसे है और क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये प्रयोगशाला है और विभाग की तरफ से प्रयोगशाला के लिए बहुत सारी सामग्रियाँ बीच बीच में मुहैया कराई जाती है। हमारे यहाँ पर कमरों की कमी नहीं है, इसलिए हम लोगों ने इस वर्क कक्ष को ही पूरा प्रयोगशाला के रूप में चेंज कर दिया है। जो बड़ी बच्चियाँ हैं 6 to 8 जो लोग सैनिटरी पैड नैपकिन यूज़ करते हैं, तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर हैंडमेड इंसेराइजर बनाया है और शौचालय के से अटैच है। वो फुल्ली सिक्रेसी मेंटेन भी होता है उसमें, चूँकि
स्वच्छ विद्यालय में ये भी एक पॉइंट था, तो इसको हम लोगों ने पूरा किया है और इसके फ़ायदा उठाता है। हम लोग 15 दिन में या महीना में एक बार हम लोग उसमें जला करके उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने किचन गार्डन को डेवलप किया। जो हमारा किचन से जो वेस्टेज वाटर निकलते हैं या जो बच्चे हाथ धोते हैं और वहाँ से जो पानी बर्बाद होकर के निकलता है, तो उसको हम लोगों ने काम में लगाया और उसी से अटैच यहाँ एक बड़ा सा किचन गार्डन बनाया गया है, जिसमें समय समय पर बच्चों के माध्यम से, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर जो किसानी किट है, जो एग्रीकल्चर किट है, वो प्रोवाइड किया गया था। हम सभी शिक्षक और हमारे बाल संसद के सदस्य सभी लोग मिल करके सामूहिक रूप से हम लोग किचन गार्डन में भी काम करते हैं समय समय पर। और आज भी हमारा किचन गार्डन में तरह तरह की सब्जियां, साग सब्जियां लगी हुई है। अभी रिसेंट हम लोग यहाँ मकई लगाए हैं, भिंडी है और साग है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग मिड डे मील में इसका उपयोग भी करते हैं। तो आज आपने देखा कि एक सरकारी स्कूल कैसे फंक्शन करता है। यहाँ बहुत शांति है, बहुत सौम्य वातावरण है। लेकिन एक चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी, हम हमेशा कंपेयर करते हैं प्राइवेट स्कूल को और सरकारी स्कूलों को, लेकिन मैं बता दूँ कि एक सरकारी स्कूल के बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। सबसे बड़ी चैलेंज होती है कि टीचरों को बार बार, जितनी बार भी इलेक्शन होता है, इलेक्शन ड्यूटी में भेजा जाता है, जिसके लिए जो क्लासेस है वो उन्हें मिस करना पड़ता है। बच्चे आते तो है लेकिन खाली बैठा रहना पड़ता है, फिर इन्हें एक्स्ट्रा क्लासेस करके उसे फिर कवर किया जाता है। फाइनेंस के मामले में बहुत ज़्यादा हाथ बंधा हुआ है, वो अपने मन से खर्चा नहीं कर सकते। कुछ भी अगर चाहे तो उनको अप्रूवल लेना पड़ता है। एक बहुत लिमिटेड ही अमाउंट होता है जो साल में वो खर्चा कर सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ी बात होती है एक सरकारी स्कूल में, वो है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस। जैसे हम शहर में देखते हैं कि बच्चे किसी से भी बात कर लेते हैं, सरकारी स्कूल में ये नहीं हो पाता है। तो ये सवाल आपसे है कि क्या आपको लगता है कि बच्चों के विकास के लिए, एज इन बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए सरकार को और सोचना चाहिए? क्योंकि स्कूल जो एक जगह होती है वो सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं होती है, वो सोशलाइजेशन की जगह होती है, बहुत सारे स्किल्स डेवलप करने की जगह होती है। और अभी जो हम पीछे अपने स्कूल देख पा रहे हैं, जिस स्कूल का हमने आज दौरा किया, वहाँ के हेडमास्टर अभी सोच रहे हैं कि कैसे आर्ट एंड कल्चर को बच्चों के बीच में प्रमोट किया जा सके। तो हम हमेशा बात करते हैं पॉलिटिक्स की, पॉलिटिकल सिचुएशन की, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ ये लेके कोई कैंपेन नहीं करता, इन पे कोई सवाल नहीं उठाता। हमेशा देखा गया है कि स्टेट गवर्नमेंट, मैं अगर झारखंड की बात करूं तो एक बहुत लिमिटेड अमाउंट जो है एजुकेशन पे इन्वेस्ट करती है, लेकिन आपको लगता नहीं है कि एजुकेशन और हेल्थ में एक अच्छा खासा जो बजट है स्टेट का, एक अच्छा खासा बजट, एक अच्छा खासा परसेंटेज इस पे इन्वेस्ट होना चाहिए, ताकि ये जो बच्चे आप पीछे देख रहे हैं इनका भविष्य में सुधार आ सके। तो ये आपसे सवाल है कि आप हमें कमेंट में लिख के बताएं कि और कैसे कैसे इनोवेटिव तरीके से जो हमारी सरकार है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो कोशिश कर सके कि कैसे इन बच्चों का सिर्फ सर्टिफिकेट ही नहीं मिले, लेकिन एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो और ये सारी स्किल्स जो है उनमें आ सके। ये सवाल मैं आप पे छोड़ती हूँ, कमेंट सेक्शन में लिख के आप ज़रूर बताएं। और आज का व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखते रहिए द वायरल कंपनी। जय हिंद।